हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? हो बहुत अच्छे होंगे। द रेज के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है, जहां पे आपको क्लास 9 से लेकर के 12 तक के सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर वीडियोस बिल्कुल मिलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बच्चों, आज 11th इंग्लिश कंटिन्यू कर रहे हैं। आगे हम एक चैप्टर पढ़ रहे थे, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। हमको मरने से बिल्कुल डर नहीं लगता यदि हम सब एक साथ हैं। मैंने इसकी समरी बताई है, फिर उसके बाद मैंने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी किया है कुछ पैराग्राफ्स का। अब हम आगे के पैराग्राफ्स को देखेंगे। जिन बच्चों ने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है, सबसे पहले उन पुरानी वीडियोस को देख लें, उसके बाद आगे पढ़ें, क्योंकि तभी आपको पढ़ने में मज़ा आएगा, समझ में आएगी चीज़ें। चलो बच्चों, तो शुरू करते हैं। अगली लाइनें, टेक द व्हील आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच। टेक द व्हील, जल्दी से जल्दी व्हील पकड़ो। व्हील दैट मीन्स या नाव में जो है व्हील लगा हुआ होता है, जिससे उसको घुमाया जाता है, ठीक है ना, मोटर वाली नाव को। तो टेक द व्हील, व्हील को पकड़ो। आई शाउटेड, मैंने ज़ोर से चिल्लाया अपने वाइफ को। एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच, जैसे मैं आगे की ओर बढ़ा। लैरी एंड हब वर पंपिंग लाइक मैडमैन। लैरी और हर्ब, ये दोनों के दोनों बंदे जो क्रू मैन थे हमारे, जिनको बुलाया गया था अलग अलग जगह से। एक स्विट्ज़रलैंड से आया हुआ था, एक यूके का था, ठीक है ना। तो इन दोनों को बुलाया गया था। काफ़ी ज़्यादा परिश्रम से ये दोनों क्या कर रहे थे, जो पानी अंदर आ रहा था नाव में हमारे, उसको बाहर निकाल रहे थे। मैडमैन, पागल की तरह, बहुत तेज़ से। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स। ब्रोकन टिम्बर्स, टूटी हुई जो टिम्बर्स थी, टूटी हुई जो लकड़ियाँ थी, वो सब के सब फैल गई थी इधर उधर। द होल स्टारबोर्ड साइड बल्ड इनवर्ड्स। और इतना ही नहीं, जितने भी लकड़ियाँ थीं वो सब अंदर की ओर उभर चुकी थीं, निकली हुई थीं। क्लोथ्स, कपड़े फैल गए थे। क्रॉकरी, चार्ट्स, टिन्स एंड टॉयज स्लोज्ड अबाउट इन डीप वाटर। हर जगह पानी भी पानी हो गया था। ये हर चीज़, जितनी चीज़ें मैंने नी नाम, ये सब पानी में तैरने लगे थे। आई हाफ क्रॉल्ड इनटू द चिल्ड्रंस कैबिन। मैं किसी तरह आधा तैर करके और आधा घिसट के बच्चों के केबिन में आया, उस जगह पे आया जहाँ पे हमारे दोनों बच्चे थे, ठीक है। अब आगे देखिए। आर यू ऑल राइट, मैंने बच्चों से पूछा, क्या आप सब ठीक हैं, आप दोनों ठीक हैं? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। यस दे आंसर्ड, उन दोनों ने उत्तर दिया, हाँ हम ठीक हैं। फ्रॉम एन अपर बंक, ऊपर की ओर बैठे हुए थे। बट माई हेड हर्ट्स अ बिट, लेकिन मेरा सर दर्द कर रहा है। सेड सुई ने ऐसा बोला, पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प अबव हर आइज, अपनी आँख के जस्ट ऊपर बताते हुए। उसके माथे में काफ़ी सूजन आ चुकी थी, बम्प आ चुका था। वो बताती है कि पापा मेरा सर दर्द कर रहा है। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प हेड्स, लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं ज़्यादा परेशान नहीं हो सकता था इस उभरे हुए माथे के लिए, उभरी हुई चोट के लिए। मेरे पास इतना समय नहीं था। आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, एक मैंने हथौड़ा पाया। हैमर मतलब हथौड़ा होता है, हथौड़ा पाया। स्क्रीव एंड कैनवस, कुछ स्क्रू पाया। स्क्रू जानते हैं अपना, पेंच पेंच के साथ मैंने कुछ कैनवस, किरमिच के कपड़े, मोटे कपड़े पाए। इन सब को मिला करके आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक, मैं फिर से डेक में बाहर आ गया। अब आगे देखिए। विद द स्टारबोर्ड साइड बेस्ड ओपन, वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस। हम बोर्ड में हर जगह इसको लगा रहे थे, इन सारी चीज़ों को, जहाँ पर छेद था, जहाँ से पानी अंदर आ रहा था। इफ़ आई कुड नॉट मेक सम रिपेयर्स वी कुड श्योरली सिंक, क्योंकि मुझे पता था कि अगर हमने कुछ रिपेयरिंग नहीं की इस नाव में अगर कुछ हमने रिपेयरिंग नहीं की बच्चों, तो ये डेफिनेट है कि नाव डूब जाएगी समहाउ, किसी प्रकार से। आई मैनेज टू स्ट्रेच कैनवस, मैंने कैनवस को फैलाया। एंड सिक्योर वाटर प्रूफ हैच
कवर्स अक्रॉस द गैपिंग होल्स। और उस कैनवस का यूज करके मैंने पूरी नाव को वाटर प्रूफ कर दिया। जहाँ पे छोटे मोटे गैप्स थे, होल्स थे, उनको भर दिया। सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो, कुछ वाटर लगातार पानी में नीचे आ रहा था, बट मोस्ट ऑफ इट वॉज नाउ बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड। लेकिन बहुत सारे ऐसे होल थे जो अब डिफ्लेक्ट हो चुके थे, रुक चुके थे। मोर प्रॉब्लम्स अरोज when our hand pumps started to block up with the debris floating around the cabin and the electric pump start circuit। सबसे बड़ी समस्या तब उठ गई जब पंप हमारा जो था वो काम करना बंद कर दिया, शॉर्ट सर्किट हो गई भयंकर तरीके से। हमारा जो पंप था, पंपिंग सिस्टम था हमारे नाव का बच्चों, वो क्या हो चुका था, बेकार हो चुका था, ख़राब हो चुका था। हम अपनी नाव को सही तरीके से नहीं चला पा रहे थे इस समय, पंपिंग सिस्टम हमारा शॉर्ट सर्किट खा गया था। द वाटर लेवल रोज थ्रेटिंगली, डराते हुए नाव में पानी भरना शुरू हो गया था और लगातार पानी भरता चला जा रहा था। बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट आवर 2 स्पेयर हैंड पम्प्स हैड बीन रन्स्ड ओवरबोर्ड। और जब मैं फिर से दोबारा अपने डेक पे आया तो मैंने पाया कि 2 स्पेयर हैंड पंप जो है ऑलरेडी ख़राब हो चुकर के पड़े हुए हैं। एक पंप तो शॉर्ट सर्किट हो गया, 2 पंप मेरे पास ऑलरेडी थे, वो भी ख़राब थे। अलॉन्ग विद द फोस्टे सेल द जिब द डिंगीज एंड द मेन एंकर। मैंने किसी तरह से अपने सामने चप्पू लिया, मैंने डिंगीज ली, मैंने एंकर लिया। एंकर आप जानते हैं कि नहीं, जहाँ जिसको एक होता है कांटेदार, ठीक ना, उसको डाल करके रोका जाता है, ठीक है ना, एंकर। इन सारी चीज़ों को लिया। देन आई रिमेंबर्ड वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप। तब मुझे अचानक से याद आया कि एक इलेक्ट्रिक पंप तो ख़राब हो चुका है, 2 बेकार पड़े हैं, मेरे पास ऑलरेडी एक इलेक्ट्रिक पंप और पड़ा हुआ है। मुझे याद आया, अंडर द चार्ट रूम में पड़ा हुआ है, चार्ट रूम के फ्लोर में। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप। मैंने इसको एक पाइप से कनेक्ट कर दिया जो बाहर पानी फेंकेगा। एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्कड। और भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये काम कर रहा था, ये मेरा पंप काम कर रहा था, ये पंपिंग सिस्टम काम कर रहा था। द नाइट ड्रैग्ड ऑन विद एन एंडलेस। रात लगातार खिंचती जा रही थी। बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग, स्टीयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो। भयंकर ठंडी थी, ठीक है, और रेडियो काम नहीं कर रहे थे बेटा। रेडियो दर में जहाँ से सूचना एक दूसरे से आदान प्रदान हो सकती है। कभी कभी नाव होती हैं या फिर हवाई जहाज़ होते हैं, तो हवाई जहाज़ें और नाव दूसरे कई स्टेशनों से रेडियो के माध्यम से जुड़ जाते हैं, जिससे कभी इस तरह की समस्या आई तो ये रेडियो में कन्वर्सेशन करके हेल्प ले सकें, ठीक है। लेकिन आज ये शायद रेडियो भी काम नहीं कर रहा था। वी वर गेटिंग रिप्लाइज टू आवर मेडे कॉल्स, which was not surprising in this remote corner of the world. We were getting no replies. हम लगातार कांटेक्ट में बनने की कोशिश कर रहे थे, रेडियो में बात कर रहे थे, लेकिन कोई उत्तर नहीं आ रहा था, सामने से कोई उत्तर नहीं आ रहा था। उसका रीज़न केवल इतना सा था कि हम एक ऐसे रिमोट एरिया में थे, इतने दूर के एरिया में थे जहाँ पे कनेक्शन का काम करना मुश्किल था। So his head had swollen alarmingly. शिव का सर में जो गुल्लक निकल आया था, जो चोट आई थी, जो सूजन आ गई थी, वो लगातार बढ़ती ही चली जा रही थी। She had 2 enormous black eyes. उसके छोटी बच्ची थी, उसकी बड़ी बड़ी 2 काली काली आंखें थीं। And now she showed us a deep cut on her arm. और अभी उसने मुझको अपनी बाह में भयंकर चोट दिखाई, कट पड़ा हुआ था। When I asked why she had not made more of her injuries before this, मैंने जब उससे पूछा कि बताओ इतना तुमको चोट लगी, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, तो she replied, उसने उत्तर दिया, I did not want to worry you when you were trying to save us all. मैं आपको बिल्कुल परेशान नहीं करना चाहती थी जब आप हम सब की जान बचाना चाह रहे हैं। By morning on January 3 जनवरी की सुबह, the pumps had the water level sufficiently
अंडर कंट्रोल। पंप ने वाटर लेवल को बराबर कर दिया था, हमारे कंट्रोल में आ चुका था। टू टेक अस 2 आवर्स, कि कम से कम हम 2 घंटे तक रेस्ट इन रोटेशन, कि 2-2 घंटे के रोटेशन में हम रेस्ट कर सकें। 2 घंटे पहले मैंने काम किया, फिर 2 घंटे लैरी ने काम कर लिया, फिर 2 घंटे जो है अगले व्यक्ति ने काम कर लिया, तो 2-2 घंटे का हमने रूटीन अपना बना लिया था। बट वी स्टिल हैड अ ट्रेमेंडस लीक समवेयर बिलो, लेकिन फिर भी इसके बावजूद नाव में कहीं हम एक बहुत बड़ा छेद छोड़े हुए थे। द water line, and on checking I found that nearly all the boat's main rib frames were smashed down to the keel। ऐसा लग रहा था जैसे नाव का पूरा पार्ट बिल्कुल मसल दिया जाने वाला है, टूट जाने वाला है। इन फैक्ट वास्तव में देयर वॉज नथिंग होल्डिंग अप अ होल सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड हल एक्सेप्ट अ फ्यू कबर्ड पार्टीशन। सच बताया इतना चूर हो चुकी थी, चूर टूट चुकी थी हर जगह से नाव, कि ज़्यादा कुछ बचा नहीं था पकड़ने के लिए नाव में, केवल कबर्ड पार्टीशंस को छोड़ करके। वी हैड सर्वाइव्ड फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हिट। हम लगभग 15 घंटे सर्वाइव किए तब तक जब तक वेव लहरें हमको लगातार हिट कर रही थी। बट वेव वॉकर वुड नॉट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया। लेकिन वेव वॉकर के अंदर इतना अब क्षमता नहीं बची थी कि ये ऑस्ट्रेलिया तक इन सारे वेव्स को सह सकेगा। आई चेकड अवर चार्ट्स, मैंने मेरे पास जितने चार्ट थे, कैलकुलेशंस थे, मैंने उनको चेक किया। एंड कैलकुलेटेड दैट देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड्स अ फ्यू 100 किलोमीटर्स टू द ईस्ट। और मैंने देखा कि ईस्ट की तरफ 2 आइलैंड्स हैं। वन ऑफ देम आइल एम्स्टर्डम। उन दोनों आइलैंड्स में एक आइलैंड है जिसका नाम है एम्स्टर्डम। वॉज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस, जो कि एक फ्रांस का साइंटिफिक बेस है। अवर ओनली होप वॉज टू रीच दिस पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन। हमारे पास केवल वही कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा, पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन। हमारे लिए यही एक केवल अब जीने का सहारा बचा था, यानी यही आइलैंड। हमको आइलैंड कहीं मिल जाए तो हम वहाँ चले जाएं। बट अनलेस द विंड एंड सीज अबेटेड सो वी कुड होइस्ट सेल। But unless the wind and seas be abated, so we could hoist sail। लेकिन जब तक ये हवाएं बंद नहीं होती तब तक हम सेलिंग नहीं कर सकते, नाव खे नहीं सकते। और चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड, हमारे चांसेस भी बहुत कम बचे हैं। द ग्रेट वेव हैड पुट आवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन, क्योंकि इतनी भयंकर तूफान और इस वेव ने हमारे जो नाव थी, नाव के इंजन को ख़राब कर दिया था। अब हमारे पास नाव को चप्पू से चलाने के अलावा या नाव मतलब मैनुअली चलाने के अलावा और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। ऑन जनवरी 4 आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कॉन्टीन्यूअस पंपिंग, 4 जनवरी को लगभग 36 घंटे लगातार पंप से बाहर पानी निकाल करके वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर ऑफ वाटर। हम पानी के लास्ट कुछ सेंटीमीटर वाटर में पहुँचे। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन। अब हमको बस केवल पानी जो अंदर आ रहा था उसकी गति को रोकना था। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट। हम मेन मास्ट में कोई भी सेल नहीं कर सकते थे, कोई भी नाव चला नहीं सकते थे। प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट, सो वी होस्टेड द स्टॉर्म जिब द headed for where I thought the 2 islands were। Mary found some corned beef and cracker biscuits and we ate our first meal in the almost 2 days। अब हुआ क्या, इतना ज़्यादा हल मतलब इस नाव में इतना ज़्यादा हवा चल रही थी, इतना ज़्यादा कि बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका था। मैंने सोचा कि यहाँ पे 2 आइलैंड हैं, लेकिन तब तक मैरी ने खाने के लिए कुछ बीफ दैट मीन्स कुछ मांस पाया और कुछ बिस्किट्स पाए। एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days। और 2 दिन बाद हमने आज पहली बार खाना खाया था। बट आवर रेस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड। लेकिन हमारा रेस्पाइट सिस्टम, सांस लेने वाला, शायद कुछ ही देर तक चलने वाला है। हमारी सांसें अब बंद होने वाली। एट 4 PM ब्लैक क्लाउड बिगिन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस। अब फिर से 4 बजे भयंकर काले घने बादल आने लग गए हमारे पीछे।
With the hour, the wind was back to 40 knots and the seas were getting higher. हवाएं बहुत तेज़ से चलने लगीं और समुद्र की लहरें भी ऊंची ऊंची उठने लगीं. The weather continued to deteriorate throughout night. पूरी रात भयंकर तूफान हमको डरा रहा था. And by dawn और सुबह on January 5 जनवरी को सुबह our situation was again desperate. हमारी जो सिचुएशन थी, जो हमारी कंडीशन थी, और बुरी हो चुकी थी. When I went in to comfort the children, John asked. जब हम बच्चों का कंफर्ट जानने के लिए गए, बच्चों के पास ये जानने के लिए गए कि बच्चे ठीक ठाक हैं कि नहीं, तो जॉन ने मुझसे पूछा, डैडी आर वी गोइंग टू डाई? पापा क्या मैं सच में मरने वाला हूँ? आई ट्राइड टू एश्योर हिम दैट वी कुड मेक इट. मैंने कहा बच्चे को अपने कि नहीं बेटा, हम कर लेंगे. ठीक है ना, हम मरने वाले नहीं हैं अभी. तो आगे जोनाथन बोलता है कि डैडी, बट डैडी वी वेंट ऑन, क्या हम ऐसे ही चलते चलेंगे? वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग, वी कैन ऑल बी टुगेदर. हमको मरने से भी डर नहीं लगता डैडी, यदि हम सब एक साथ हैं तो. आई ट्राइड टू एश्योर हिम, एक सेकेंड, यू एंड मम्मी, स्यू एंड आई. हाँ, तो यदि हम एक साथ हैं, हम सब एक साथ हैं, तो हमको मरने से भी डर नहीं लगता डैडी. स्यू, आई एंड मम्मी एंड यू, मतलब 4 लोग. फैमिली के बारे में बात कर रहा है अपने. अब आगे देखो. आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विथ विच टू रिस्पॉन्ड. मेरे पास शब्द नहीं थे कि मैं बच्चे का कैसे रिस्पॉन्स करूं, कैसे उत्तर दूं. बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस कैबिन डिटरमाइंड टू फाइट द सी विथ एवरीथिंग आई हैड. लेकिन मैंने बिल्कुल निश्चय कर लिया था, किसी भी हालत में मैं अब फाइट करूंगा, इस तूफान से लड़ूंगा. टू प्रोटेक्ट द वीकेंड starboard side, I decided to heave to with the undamaged port hull facing the oncoming waves, using an improvised sea anchor of heavy nylon rope and 2 22-liter plastic barrels of paraffin. मैंने अपने साथ नाव को बांधने के लिए कुछ नायलॉन की रस्सियाँ ली, पैराफिन का लिया, प्लास्टिक बैरल ऑफ पैराफिन लिया. ये सारे सामान ले लिया जिससे नाव को मैं रोक सकूं यदि कहीं भी मुझे कोई ऐसी जगह दिखती है जहाँ पे नाव को रोका जा सकता है. तो दैट इवनिंग, उसी शाम, मैरी एंड आई सैट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स. मैरी और मैं दोनों लोग एक दूसरे के हाथ पकड़ के बैठे थे. एज द मोशन ऑफ द शिप ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स. जबकि लगातार पानी नाव में भरता ही चला जा रहा था. वी बोथ फेल्ट द एंड वॉज वेरी नियर. हम दोनों पति और पत्नी ये समझ गए थे कि हमारा मृत्यु बहुत करीब है, हमारा अंत बहुत नज़दीक है. बट वेव वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ जर्नी 6 विद द विंड ईजिंग. लेकिन वेव वॉकर, बहादुर वेव वॉकर लगातार लड़ रहा था तूफानों से, और 6 जनवरी को सुबह विद द विंड ईजिंग, हवाएं ईज हो गई, थोड़ा आसान हो गई, नरम हो गई, धीरे धीरे बहने लग गई. आई ट्राइड टू गेट अ रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट बैक इन द चार्ट रूम. आई वर्कड ऑन विंड स्पीड्स. मैं अगले दिन जैसे ही थोड़ा सा हवाएं शांत हुई, कम हुई, मैं बहुत तेज़ से काम करने लगा. चेंजेस ऑफ कोर्स, ड्रिफ्ट एंड करंट इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजीशन. मैं तुरंत जा करके अपनी पोजीशन कैलकुलेट करने लगा. द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन वॉज दैट वी वर समवेयर इन 1,50,000 किलोमीटर्स ऑफ ओशन लुकिंग फॉर 65 किलोमीटर्स वाइड आइलैंड. हम लोग लगभग 1,50,000 किलोमीटर आगे आ चुके थे. अब यहाँ से हम केवल 65 किलोमीटर का यात्रा करना चाह रहे थे, कोई ऐसी जगह जहाँ पे हमको कोई आइलैंड दिख जाए बड़ा सा. वाइल आई वॉज थिंकिंग, जब मैं सब सोच ही रहा था, शिव मूविंग पेनफुली, तो शिव मेरे पास हिलती डुलती आई बहुत दर्द के साथ. ज्वाइन भी मेरे पास बैठ गई. द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वॉज नाउ वेरी swollen. अब उसके लेफ्ट साइड का जो भाग था सर का, वो बहुत तेज़ से फूल गया था. एंड हर ब्लैक एंड आइज नैरोड टू स्लिट्स. और उसकी बड़ी बड़ी काली काली आँखें
अब बहुत पतली हो चुकी थी। आपने देखा होगा नाक वगैरह या आँख वगैरह के पास कहीं अगर चोट लग जाती है या फूल सूजन आ जाती है तो आँखें बहुत छोटी हो जाती हैं। आपने देखा ना, ऐसे हो जाती है। ठीक वही चीज़ हुआ था इसके साथ। शी गेव मी आ कार्ड शी हैड मेड। उसने मुझको एक कार्ड दिया जो सी ने ही बनाया था। ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स ऑफ मैरी एंड मी विद द वर्ड्स। आपके कार्ड का जो सबसे पहला पेज था, सबसे फ्रंट वाला भाग था, उसमें मेरी और मैरी की उसने चित्र बनाया था और लिखा हुआ था हियर आर सम फनी पीपल। ये कुछ फनी लोग हमारे और मेरे और मैरी के बारे में। डिड दे मेक यू लाफ? क्या ये फनी लोग आपको हंसा सकते हैं? आई लाफ्ड अ लॉट एज वेल। मैं ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा उसको देख करके। इनसाइड वॉज अ मैसेज। और उस कार्ड के अंदर एक मैसेज था जिसमें लिखा था, ओह हाउ आई लव यू बोथ। मैं कैसे तुम दोनों को प्यार करूं। सो दिस कार्ड इज़ टू से थैंक यू। इसलिए कार्ड मैंने बनाया है आपको थैंक यू देने के लिए। एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और हम आशा करते हैं आगे बहुत अच्छा होगा। सम नाउ वी हैड टू मेक इट। किसी भी प्रकार से हमको जीवित रहना है, हमको सुरक्षित पहुंचना है। आई चेक एंड रीचेक माई कैलकुलेशन। मैं फिर से अपनी कैलकुलेशन को चेक करने लगा, लगातार चेक करता चला जा रहा था। वी हैड लॉस्ट आवर मेन कैंपास। हमने अपना मेन कंपास खो दिया था। एंड वॉज यूजिंग अ स्पेयर विद हैड नॉट बीन करेक्टेड। और ऐसे ही टूटे फूटे पुर्जों से हम उसको कैलकुलेट कर रहे थे किसी तरह से फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन के थ्रू। I made an allowance for this and another estimate of the influence of the westerly current which flow through this part of the Indian Ocean। मैंने पूरा अलाउंस देख लिया था, सारी चीज़ें देख ली थी। मेरी एस्टिमेट कितना है, मैं कितनी दूर जा सकता हूँ वेस्ट की ओर, ठीक ना। यहाँ से सारी चीज़ें कर ली थी। अबाउट 2 PM, लगभग 2 बजे आई वेंट ऑन डेक। मैं डेक पे आया एंड आस्क लैरी टू स्टीयर अ कोर्स ऑफ 185 डिग्रीज। और मैंने लैरी से कहा एक 185 डिग्री पे चलाओ नाव को। इफ़ वी वर लकी, और यदि हम लकी रहे तो आई टोल्ड हिम विद अ कन्विक्शन आई डिड नॉट फील ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 PM। हमने कहा अगर हम लकी रहे तो लगभग हमको 5 बजे तक हमारा आइलैंड दिख जाएगा जिसमें हम निकल जाएंगे, बच जाएंगे। देन विद अ हैवी हार्ट, तब फिर भारी दिल के साथ, क्योंकि मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कुछ होगा। आई वेंट बिलो, मैं नीचे गया। क्लाइम्ड ऑन माई बंक, और अपने बंक में गया, अपने कमरे में गया। एंड अमेजिंगली डॉज्ड ऑफ, और शांति से सो गया। व्हेन आई वॉक इट वॉज 6 PM। जब मैं उठा तो 6 बज चुके थे शाम को। एंड ग्रोइंग डार्क, और अंधेरा होने लगा था। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस द आइलैंड। मैं समझ गया था हमने आइलैंड खो दिया है, आइलैंड मिस कर दिया है। एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट, और हम छोड़ चुके हैं। वी कुड नॉट होप टू बीट बैक इन टू द वेस्टर्ली विंड्स, और अब हम वेस्ट से बहने वाली हवाओं को बीट नहीं कर पाएंगे किसी भी हिसाब से। मतलब अब डेफिनेट है हमारी डेथ होने वाली है। एट दैट मोमेंट आ टॉसल्ट हीप अपीयर्ड बाई माई बंक हेड। अभी तुरंत ही अचानक से मुझे एक घुंघराले बाल वाला, फैले बाल वाला कोई दिखा मेरे बंक में, मेरे कमरे में। और उसने बोला कैन आई हैव अ हग? क्या मैं आपको एक हग कर सकता हूँ? जोनाथन आस्ट, ये कोई और नहीं, जोनाथन मेरा लड़का था जिसने मुझसे ऐसा पूछा था। शी वॉज राइट बिहाइंड हिम, और शी जस्ट उसके पीछे खड़ी थी। वाई एम आई गेटिंग अ हग नाउ? मैंने पूछा अच्छा तो मुझे आज ये हग क्यों किया जा रहा है भाई, ये बताइए। तो सामने से उत्तर आता है बिकॉज यू आर द बेस्ट डैड इन द वर्ल्ड, होल वर्ल्ड। क्योंकि आप पूरे विश्व के सबसे महानतम पापा में से हैं, बहुत अच्छे पापा हैं। एंड द बेस्ट कैप्टन, इतना ही नहीं आप एक नाव के लिए बहुत अच्छे कैप्टन भी हैं। माई सन रिप्लाइड, ऐसा मेरे बच्चे, मेरे लड़के जोनाथन ने मुझे बोला। नॉट डैडी जॉन आई एम अफ्रेड, नॉट टुडे जॉन आई एम अफ्रेड। आज नहीं, आज मैं बिल्कुल अच्छा डैडी नहीं हूँ, मैंने ऐसा बोला। मैं डर रहा था, मुझको लग रहा था बस कुछ ही क्षण है ज़िंदगी के अब। वाई यू मस्ट बी सेट शिव इन मैटर ऑफ फैक्ट वाइज। शिव ने कहा क्यों, तुम पक्का अच्छे फादर हो। यू फाउंड द आइलैंड, क्यों यू फाउंड द आइलैंड, आपने तो आइलैंड पा लिया है, आइलैंड आपने खोज लिया है। व्हाट, आई शाउटेड, मैंने चिल्लाया जोर से आश्चर्य में, क्या हमने आइलैंड पा लिया है?
इट इज़ आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस। बाहर जाइए, देखिए हमारे सामने आइलैंड है। दे कोरस्ड, सब एक साथ चिल्लाए। एज बिग एज अ बैटल शिप, इतना बड़ा आइलैंड जितना एक बैटल शिप होती है। आई रस्ट ऑन डेक, मैं जोर से दौड़ा डेक पे। एंगेज विद रिलीफ एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ आइल एम्स्टर्डम, मैं ध्यान से देखा, बहुत रिलीफ के साथ देखा, मेरे सामने एम्स्टर्डम का आइलैंड पड़ा हुआ था। इट वॉज ओनली अ ब्लीक पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक विद लिटिल वेजिटेरियन, ये एक वॉल्केनिक, वॉल्केनो जानते हैं आप, वॉल्केनो मतलब ज्वालामुखी, ज्वालामुखी से निकले हुए बहुत सारे यहाँ पे पत्थर पड़े हुए थे और कुछ थोड़े बहुत वेजिटेशन यानी कि पेड़ पौधे थे। द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, लेकिन हमारे लिए दुनिया का, विश्व का सबसे खूबसूरत आइलैंड था। वे एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट, हम रात में पहुँचे। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 इनहेबिटेंट्स ऑफ द आइलैंड चीयर्ड एज दे हेल्प्ड अस अशोर। अगली सुबह लगभग 28 प्रजातियाँ इस आइलैंड की हमको चीयर करते हुए, खुशियाँ मनाते हुए हमारे सामने हमारी हेल्प करने के लिए आए। वी लैंड अंडर माई फीट अगेन, विद लैंड अंडर माई फीट अगेन, दोबारा मेरे पैर के नीचे ज़मीन थी इतने दिनों बाद। माई थॉट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हार्बी, मैं लगातार लैरी और हार्बी के बारे में सोच रहा था। चेयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर द डायरेक्ट स्ट्रेस, अब मैं बहुत आशावादी था इतनी ज़्यादा तनाव के बाद। एंड ऑफ मैरी, और जहाँ तक कि मैरी की बात है, हु स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्रूशियल आवर, वो मेरे साथ हमेशा वो व्हील को पकड़ी थी, चलाने वाला पूरे घंटे, बुरे से बुरे दिनों में। मोस्ट ऑफ अस, और इन सभी में से सबसे ज़्यादा, आई थॉट ऑफ 7 years old गर्ल, मैं अपनी लड़की सुई जो कि केवल 7 साल की थी उसके बारे में सोच रहा था। I thought of 7-year-old girl who did not want us to worry about a head injury, और मैं सबसे ज़्यादा उस 7 साल की लड़की के बारे में सोच रहा था जिसकी इतनी ज़्यादा सर में चोट लग गई थी, फिर भी उसे टेंशन नहीं थी। Which subsequently took 6 minor operations to remove a recurring blood clot between skin and skull, जिसको बाद में मुझे ठीक कराने में 6 छोटे छोटे टाँके लगाने पड़े, जिससे ब्लड क्लॉटिंग को स्कल, खोपड़ी से हटाया गया। एंड ऑफ अ 6-year-old बॉय हु वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई, और सबसे बड़ी बात तो उस छोटे से 6 साल का बच्चा जोनाथन के बारे में मैंने सोचा, जिसको तो मरने से डर ही नहीं लगता था यदि उसके फैमिली उसके साथ है। तो आज इस चैप्टर में बच्चा पार्टी हमने क्या सीखा? आज इस चैप्टर में हमने सीखा कि यदि हम एक हैं तो दुनिया की बड़ी से बड़ी मुसीबतों से हम बड़े आराम से जूझ सकते हैं। ठीक है, हमेशा एक रहिए, हमारी पावर है एकता में। पूरा देश एक होना चाहिए, पूरा विश्व एक होना चाहिए, हमारे बीच में कोई दरार ना आए। तब देखिए कितनी बड़ी से बड़ी मुसीबतों को हमने बिल्कुल आराम से जीत लेना है। इतना बड़ी महामारी आई कोरोना की, आपने देखा, हम सब फाइट किए। क्या ऐसा थोड़ी ना होता है कि डार्कनेस हमेशा 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 क्लियर रहता है? नहीं, एक दिन बाद लाइट आती है, प्रकाश आता है। सेम टू सेम ऐसा ही है। कोरोना के एक समय चल रहा था, अब देखिए सब चीज़ ज़िंदगी नॉर्मल हो चुकी है, फिर वैसे ही सबके सब घूमने टहलने हंसने गाने लगे ना। लेकिन ये कब मुमकिन हुआ? जब हम सब एक साथ मिल के फाइट किए। सब अपने घर में पैक थे, सब बाहर आ जाते तो क्या होता? सब मारे जाते ना, एक अदृश्य बहुत बड़े दुश्मन से। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर से यही सीखने को मिलता है कि हम सभी को एक साथ मिलकर रहना चाहिए, ठीक ना, बिकॉज वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, चैप्टर पूरा खत्म हुआ। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, अगले चैप्टर में। वो क्या होने वाला है देखेंगे बाद में। तब तक के लिए बाय बाय। हाँ, आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, आप पढ़ते हैं, आप दूसरे को पढ़ाइए भी। कैसे पढ़ाएंगे? वीडियो शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए बच्चे हैं यहाँ पर, ठीक है ना, और ढेर सारा प्यार धैर्य इसको दीजिए, क्योंकि बिल्कुल निस्वार्थ भावना के साथ आपको यहाँ पे सारी वीडियो लेक्चर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। किसी टीचर को कुछ पेमेंट नहीं मिलती, ठीक है ना। हम धीरे धीरे ग्रो करेंगे, अभी हमारे पास कोई पेमेंट नहीं है, हम फ्री में केवल आपको पढ़ा रहे हैं यूट्यूब से। थैंक यू सो मच बच्चों।